हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली आपको एनसीईआरटी क्लास 11th का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं स्टेट लाइन का, और इसके साथ साथ मैं आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं कंटिन्यूस मेरे लेक्चर चल रहे हैं। तो अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले आप वो लेक्चर देख लें, देन इसके बाद ये देखें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने स्टेट लाइन का 10.1, 10.2 और करवा चुका हूँ। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है, या अगर आपके तरफ से कोई चैप्टर का डिमांड है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके लेक्चर जल्द जल्द बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10.3। देखिए 10.3 के फर्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको इक्वेशन को किस में चेंज करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 7y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस 1/7x। ठीक है, अब इसको मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो आपका m क्या आ जाएगा? -1/7, और c तो है ही नहीं, और नहीं है तो c विल बी 0। डेट इज स्लोप आ गया -1/7 और इंटरसेप्ट आ गया आपका c इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y को रहने दो, बाकी को दूसरे साइड कर देते हैं, -6x प्लस 5। अब क्या करें, 3 से डिवाइड कर दे, -6/3x प्लस 5/3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 से कैंसिल और 2, -2x प्लस 5/3। दैट मीन्स कंपेयर करेंगे, इसको भी इससे कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू आ गया आपका -2 और c इक्वल टू 5/3। डेट मीन्स स्लोप आ गया आपका -2 और इंटरसेप्ट शुड बी 5/3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू 0 और अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है mx प्लस सी। तो x भी नहीं है, c भी नहीं है, तो m 0 हो गया और c 0, मतलब स्लोप हो गया आपका 0 और इंटरसेप्ट भी आपका हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशंस क्या होता है? एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू 1। दिस इज द एक ए इज द एक्स इंटरसेप्ट और बी इज द वाई इंटरसेप्ट। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, 3x प्लस 12, 2y 12 इधर कर, अब 12 से डिवाइड कर दो, 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल टू 1। 3 से 1 कैंसिल आउट 4, 2 से 1 कैंसिल आउट 6। तो ये हो गया x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। मतलब x इंटरसेप्ट आपका 4 हो गया और y इंटरसेप्ट हो गया आपका 6। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब 6 से डिवाइड कर दें, 4x बाई 6 माइनस 3y 6 इक्वल टू 1। 2 2 जा 4, 2 3 जा 3, 2 जा। तो ये हो गया आपका x और 3, 2 को नीचे कर दे, 3/2 माइनस, अब चूंकि यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस है तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ y, और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 1। मतलब x इंटरसेप्ट आपका हो गया 3/2 और y इंटरसेप्ट है आपका -2। मतलब ये कहाँ इंटरसेप्ट हो जाएगा? ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन क्वेश्चन कह रहा है 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू -2, तो हो जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2/3 इक्वल टू 1। अब इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो y इंटरसेप्ट तो आपका हो गया -2/3, 0। दिस इज द फाइनल आंसर।
ए इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि एक्स इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, कह सकते हैं नो एक्स इंटरसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, दिस स्ट्रेट लाइन है, ये आपका पी हो गया और दिस एंगल शुड बी अल्फा। तो ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है। एंड फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन एंड एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब इसमें आपको पी भी निकालना है और अल्फा भी निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे कीजिएगा, अब जैसे आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए सभी को x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के रूट से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी आप डिवाइड कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब काम होगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, x माइनस रूट 3y इक्वल टू -8, क्योंकि अपने को p लाना है ना, और p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस द परपेंडिकुलर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इस कांस्टेंट को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स प्लस रूट 3y इक्वल टू 8। अब ये दोनों को कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, दिस इज 4 यानी 2 आ गया, मतलब 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से 8 डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, -1/2 x प्लस रूट 3/2 y इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका, अगर देखा जाए दिस इज कॉस अल्फा -1/2 एंड साइन अल्फा इक्वल टू रूट 3/2। तो इसको एंगल में चेंज कर लें, कॉस की वैल्यू -1/2 कब होता है, अगर पॉजिटिव की बात करें तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव में होता है आपका 1/2 की वैल्यू होता है आपका 60 डिग्री, मतलब ये क्या हो जाएगा 120। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस 120 डिग्री x, और साइन में रूट 3/2 किसका होता है आपका 60 का होता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है एक किस कोऑर्डिनेट का है आपका, बेसिकली x निगेटिव है और y पॉजिटिव से, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, तो साइन भी आपका हो गया साइन 120, क्योंकि 60 का भी रूट 3/2 होता है, 120 का भी होता है, दिस इज 4। मतलब ये आपका हो गया इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म में, वेयर पी तो मालूम ही है, पी आपका हो गया 4, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पी फाइंड आउट हो गया। पी के बाद आपका एंगल भी फाइंड आउट हो गया, एंगल बेसिकली अल्फा क्या आ रहा है 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, y -2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ ax by प्लस c में, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई और इक्वल टू 2। तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब ये तो 1 हो गया, तो फिलहाल 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर मैं कर देता हूं इसको 1 से डिवाइड, यहाँ भी आल्सो 1 से डिवाइड, और यहाँ भी आपको 1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो कॉस अल्फा शुड बी 0 एंड साइन अल्फा शुड बी 1 एंड p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से कॉस अल्फा 0 और साइन अल्फा 1, तो कॉस अल्फा 0 कितना होता है आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री बेसिकली ये 0 हो जाएगा। और साइन अल्फा 1 क्या होता है, ये भी आपका साइन 90 डिग्री होता है 1, मतलब अब 0 है तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री x प्लस साइन 90 डिग्री y इक्वल टू 2।
अब cos 90 डिग्री लिखो चाहे नहीं लिखो, आप डायरेक्ट इसको अगर सिर्फ इसी फॉर्म में लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। दिस इज 2। इसका मतलब क्या होगा, P की वैल्यू 2 हो गई और एंगल शुड बी 90 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज हो गया, ये लिखे चाहे लिखे, और P परपेंडिकुलर भी निकल गया और एंगल भी निकल गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो एक्स वाई का कोफिशियंट यहाँ तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 1, ये हो गया आपका √2। √2 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स वाई √2 माइनस 1 वाई √2 वाई इक्वल टू 4 वाई √2। इसको और थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं, 1 बाई √2 एक्स माइनस 1 बाई √2 वाई और 4√2 हो जाएगा आपका 2√2। अब 1 बाई √2 को एक किस कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन से, बेसिकली ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और 1 बाई √2 किसकी वैल्यू होती है, बेसिकली 45 डिग्री की होती है। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, cos 45 डिग्री, और यहाँ लिख सकते हैं आप sin 45 डिग्री y इक्वल टू 2√2। लेकिन ये क्वेश्चंस क्या है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो एंगल मतलब क्या होगा, 360 में से इसको माइनस करना पड़ेगा कि अपने को यहाँ आंसर किस में लाना है, प्लस में लाना है। तो x cos 360 माइनस 40 और cos 360 माइनस थीटा प्लस में ही होता है, तो दिक्कत ही नहीं है, और माइनस साइन 360 माइनस 45 ये माइनस में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दें, और साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस तो हो जाएगा, ठीक है, 2√2। अब दिस इज x cos, अब 360 में से इसको माइनस कर दें, 315 डिग्री प्लस साइन 315 डिग्री इक्वल टू 2√2। तो ये आपका हो गया नॉर्मल फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन चेंज हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। तो P की वैल्यू तो हो गई आपके पास 2√2 और एंगल हो गया 315 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मान लिया कि ये कोई पॉइंट है P पॉइंट है -1 1, और एक कोई लाइन है, ये लाइन का इक्वेशंस क्या दे रखा है आपका, 12x + 6 5y - 2। तो ब्रैकेट थोड़ा ओपन कर लेते हैं, 12x और दिस इज 72 इक्वल टू 5y - 10, 12x - 5y, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 82 इक्वल टू 0। मतलब इस लाइन का इक्वेशंस है 12x - 5y + 82 इक्वल टू 0। अपने को क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस PQ, तो PQ डिस्टेंस निकालना है। ये आपको अगर फॉर्मूला मालूम है कि P की कोऑर्डिनेट अगर आपका अल्फ़ा बीटा है और लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं ax by + c और एक Q है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कर देंगे, दैट इज ए अल्फ़ा बी बीटा + c हो जाएगा, और यह मॉड में लिखना है, और x और y का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर का रूट नीचे लिखते हैं इस तरह से। तो यहाँ करते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा मॉड 12 x की प्लेस पे -1 - 5, y की प्लेस पे 1 + 82, x का कोफिशिएंट 12 144, y को 5, दिस इज 25। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया -12 - 5 + 82, और ये हो जाएगा आपका 96169। दिस इज, अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज 17 + 82, और 169 का क्या हो जाएगा 13। तो 82 में से 17 गया क्या 65, और 13 5 गया, तो आंसर शुड बी 5। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ x एक्सिस, तो वही क्वेश्चन है, पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0, और इससे अपने को निकालना है, और ये 4 दे रखा है।
ए क्या दे रखा है, लाइन का इक्वेशन x/3 y/4 इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4x + 3y इक्वल टू 12, दैट इज 4x + 3y - 12 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 4x + 3y - 12 इक्वल टू 0। इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन किया ना वैसे ही करना है, PQ। तो दिस इज PQ इक्वल टू, सेटिस्फाई करते हैं 4x और प्लस 3y तो 0 है तो 0 हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा √16 + 9। PQ तो क्या है आपके पास 4 है और ये हो गया आपका 4x - 12 और 16 9 25 का रूट हो जाएगा 5। अब इसमें क्या कर लेते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो x - 3/5, 4 से 4 गया। अब चूंकि ये मॉडलस है ना तो अगर मैं इसको करूँ mod x - 3 इक्वल टू 5 तो मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ±5, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी ±5 + 3। तो x इक्वल टू दो वैल्यू आ गई, एक तो 8 आ गया और एक हो गया -2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर आप कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 8,0 एंड -2,0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन क्या होता है, ax by + c1 इक्वल टू 0। सेकंड पैरेलल लाइन ax by + c2 इक्वल टू 0। तो ये दो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन मतलब x y का कोफिशिएंट अगर इक्वल तो दोनों पैरेलल लाइन है। तो इस पैरेलल लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा c1 - c2 का मॉड √a² + b²। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 15x + 8y - 34 इक्वल टू 0 और सेकंड क्या है 15x + 8y + 31 इक्वल टू 0। तो दोनों के बीच अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका c1 - c2। तो c1 - c2 अपॉन a² 15 है और b क्या आपका 8 है। ठीक है, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली आपका 415 और 6 -65 और नीचे हो जाएगा आपका 225 + 64। तो ये मोड है ना तो मोड से बाहर आ गया, 65 प्लस में लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 289। तो 289 का आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। दिस इज 70। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है आपका, LX + Y + P। इसको थोड़ा LX + LY + P इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट। सेकंड LX + LY - R इक्वल टू 0। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो P - R और R ऑलरेडी माइनस में, तो P + R √L² + L²। तो दिस इज P + R और 2L² मतलब √2L। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन एक फर्स्ट मान लेते हैं, तो अपने को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के पैरेलल। तो पैरेलल में कंसेप्ट याद रखिएगा कि कोफिशिएंट अपने को सेम रखते हैं। 3x - 4y + k इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया जो कि फर्स्ट के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 से पास कर रहा है। तो -2 3 इसको क्या करेगा, बेसिकली सेटिस्फाई करेगा। 3 - 2 - 4 y की वैल्यू क्या है 3 + k इक्वल टू 0। ये हो गया -6 - 12 + k इक्वल टू 0।
तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 18। इस k की वैल्यू इसमें आप रख दें तो 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। दिस इज लाइन पैरेलल टू इक्वेशन फर्स्ट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन। अब 5 इक्वल टू 0। अब अपने को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इक्वेशन फर्स्ट के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एक कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं, दिस कोफिशिएंट। तो ये हो जाएगा 7x और यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, तो पूरा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका y। तो ये हो जाएगा आपका y, 7 इधर गया 1 इधर गया, ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस k इक्वल टू 0। अब एक लाइन तो फाइनल आंसर हो गया, लेकिन ये हैविंग x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। तो x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब 3,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर आप 3 रख देते हैं तो 21 और y 0 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू -21। अब इस k की वैल्यू कहाँ रख दें, इसमें पुट अप कर दें। तो दिस इज 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये मैंने आपको 10.3 के कुछ क्वेश्चंस करवाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और इस लेक्चर को देखने से पहले मैं जो कोऑर्डिनेट के आपको लेक्चर दे रहा हूँ और उस पर मैंने कंसेप्ट बता क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो लेक्चर आप ज़रूर से देखें। देन फिर आप NCERT का सॉल्यूशंस करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कि कैसा क्या लग रहा है। थैंक यू।